सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच अमरनाथ यात्री पहलगाम पहुंच गए हैं। पुरसुकून और पुरअमन यात्रा के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। वाज़ेह है कि आज सुबह जम्मू यात्री निवास से निकला यात्रियों का पहला काफिला कश्मीर में दाखिल हुआ। नवयोगा टनल काजीगुंड से कश्मीर में दाखिल होते हुए यात्रियों का वालहाना इस्तकबाल किया गया। और बर्फानी बाबा के तय आस्था को निछावर करने के लिए बिलाखिर अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम पहुंचा है। और पहलगाम वो जगह है जो अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है और हम इस वक्त बिल्कुल फिक्सिंग पॉइंट पर मौजूद है जो कि पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से थोड़ा पहले ही है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद यात्रियों की यहां पर आ चुकी है और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म अपनाया गया है और प्रॉपर सिक्योरिटी चेक के बाद ही यात्रियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इन यात्रियों में न सिर्फ मर्द बल्कि महिलाएं भी शामिल है। और हालांकि जो आयु वर्ग है वो पहले ही स्पष्ट कर दिया है प्रशासन ने कि इस आयु के जो यात्री है वो यात्रा के लिए आ सकते हैं। और आप फिलहाल देख सकते हैं कि यात्रियों में कितना जोश और उत्साह है और बम बम बोले के नारों के बीच ये लोग अभी जो है अपना सफर जो है वो शुरू किए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये फिक्सिंग पॉइंट है पहलगाम का जहां पर ये लोग अभी जमा है और एक प्रॉपर चेक के तहत इनको छोड़ा जा रहा है। और इसके बाद ये लोग जो है नुनवन यात्रा बेस कैंप पहुंच जाएंगे जहां पर रात्रि विश्राम के बाद सुबह सवेरे ये यात्रियों का पहला जत्था बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा की जानिब रवाना होगा। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग हैं और ये जो है अभी जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। इनके चेहरे पर कोई भी थकान महसूस नहीं हो रही है और ये श्रद्धा और आस्था ही है जो इनको यहाँ तक खींच लाई है। और कठिनाइयों का से बड़ा सफर जो है वो जरूर है लेकिन जो इनकी श्रद्धा और आस्था है इससे ये साफ जाहिर होता है कि कोई भी कठिनाई इनका मार्ग नहीं रोक सकती है। आप नाम बताइए अपना और बताइए कहाँ से। प्रमोद आगरा से 14वीं मेरी यात्रा है। हर साल आता हूँ और इस साल मुझे पहले जत्थे में आया हूँ और पिछले साल भी आया था। तो इस साल कुछ अलग जोश है, आनंद आ रहा है और जो व्यवस्था है पहले से मुझे अच्छी देखने के लिए मिली है। और आप लोगों का सहयोग है, बाकी बढ़िया अच्छी तरह से काम चल रहा है और बाकी आगे की कोई जन आपको पता होगा कैसा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताएं नाम अपना, कहाँ से आए? आगरा से आया हूँ, जितेंद्र कुमार नाम मेरा है। और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है, बहुत एकदम एनर्जी भर गया हूँ और पूरा मजा आ रहा है, एंजॉय आ रहा है बाबा के। इस बार क्या आपने अलग पाया? बहुत अच्छा पाया, पहली बार मैं जत्थे में आया हूँ। सफाई बहुत बढ़िया है, सब चीजें बड़े मेंटेन कर रखा सारा कुछ उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया लगा है यहाँ के। स्थानीय लोग हैं, कैसा व्यवहार है? नहीं, मैं अभी आया, मेरे अनंतनाग में एक लेडीज ने मोमडन ने मेरा खुद स्वागत किया, जत्थे को रोक के भाईचारा दिखाया उसने। मुझे यहाँ से लगी, हम लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं यहाँ पे। खुद मेरी माला पड़ी, लेडीज ने काफिला रोक के माला डाली, चलती बस। बिल्कुल, ये जो यात्रा है कम्युनल हार्मोनी और भाईचारे की सिंबल रही है। जिस तरह से इनका कहना है कि बहुत ही भव्य स्वागत हुआ इनका, न सिर्फ प्रशासन बल्कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इनके स्वागत के लिए निकल आए क्योंकि ये अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था है और कल से बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा का आगाज होगा। नाम बताइए अपना और बताइए, आप काफी जोश में दिख रहे हैं। मनीष अग्रवाल, उत्तर प्रदेश बरेली से। उत्तर प्रदेश बरेली। मनीष जी बताइए क्या अलग पाया इस बार? पहली बार आया हूँ सर मैं यात्रा पे, बहुत अच्छा इंतजाम है बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ की यात्रा समिति ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं? बस बाबा जो पूरी कर दे, बाबा की इच्छा है। तो जम्मू से अभी आप आए तो कितनी कठिनाई कोई हुई? अगर कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं, किसी भी थकान आपको महसूस नहीं, कोई थकान नहीं। बाबा के नाम का जयकारा लगाइए, जोश अपने आप आएगा। जय बोले। तो नाज़रीन हम आपको बता दें कि ये जो कार्ड है, इस कार्ड ये रजिस्ट्रेशन कार्ड है और इसके अलावा जो RFID कार्ड है, तो इस कार्ड के बगैर आगे यात्रा की अनुमति नहीं होगी। और लगातार यात्रियों से यही निवेदन किया जा रहा है कि इस कार्ड को प्राप्त किया जाए और बिना रजिस्ट्रेशन के आगे ना जाए क्योंकि उनके लिए काफी असुविधा हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी इन यात्रियों में है। नाम जानना चाहेंगे आपको और बताइए क्या? एकता, मैं जौनपुर से आई हूँ। तो कितना उत्साह और कितना जोश है? जी बिल्कुल, उत्साह और जोश पूरा है बाबा के दर्शन के लिए। बाबा के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं और सुविधाएं कैसी? सुविधाएं अच्छी हैं सर, अभी आगे और पता चला। सुविधाएं बहुत अच्छा लग रहा है। हम अहमदाबाद से आए हैं। अहमदाबाद से। हाँ, तो यात्रियों के लिए क्या मैसेज जो अभी यहाँ नहीं आए? उसके लिए हम बोलते हैं कि वो भी दर्शन कर सके यहाँ का, और बहुत अच्छा लग रहा है इधर और सुविधा भी बहुत अच्छी है। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का व्यवहार कैसा लगा, कैसा आपका स्वागत? अच्छा, हमारा तो रोड पर बहुत अच्छा स्वागत किया है। तो वहाँ पे आए थे तब। बिल्कुल,
और अनंतनाग में इनका जो भव्य स्वागत हुआ और आप देख सकते हैं कि साफ इनके चेहरों से झलक रहा है कि किस तरह से इनका स्वागत हुआ और ये लोग कितना खुश है। और ये इस बात को दर्शाता है कि जो अमरनाथ यात्रा है ये न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि जो यहाँ का मजहबी भाईचारा है, जो यहाँ की कश्मीरियत है, उसकी भी ये लगातार ये यात्रा अक्कासी करती आई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह से भरे ये लोग हैं। कल इनको निकलना है यहाँ से पहलगाम से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि इस साल की जो यात्रा है ये मंगलमय हो, ये अच्छे से गुजरे और इसके लिए जो प्रशासन ने सुविधाएं रखी है उसकी भी तारीफ करनी होगी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ये काउंटर्स है, एक्सरे बूथ्स लगे हुए हैं, RFID काउंटर्स लगे हुए हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप्स है इन कार्ड्स में, तो इससे यकीनी तौर पर यात्रा को हैजल फ्री बनाया जा सकता है। और जो इनकी हिफाजत के लिए इकदाम उठाए गए हैं वो भी काबिल सराहना है। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे तो 3 टायर सिक्योरिटी ग्रिड ऑलरेडी इन प्लेस रखा गया है और जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, ITBP, BSF और जो एक्सटीरियर ग्रिड है वो आर्मी ने टेक ओवर किया है। और कुल मिलाकर ये एक टीम वर्क है और यकीनी तौर पर जो कश्मीर के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका भी एक कलीदी रोल रहता है इस यात्रा में और उनके बिना, उनके सहयोग के बिना जो यात्रा है वो नामुमकिन है। और ये यात्रियों का भी यही कहना है। न्यूज़ 18 के लिए नुनवन बेस कैंप से फैरोजवानी के साथ मुदस्सिर कादरी। अनंतनाग में भी अमरनाथ यात्रियों का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। लोगों ने अमरनाथ यात्रियों को फूल मालाएं पहनाई और नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। वहीं अमरनाथ यात्रियों में यात्रा को लेकर जबरदस्त जोश खरोश देखा गया। कुछ यात्री इससे पहले भी अमरनाथ का दर्शन कर चुके हैं, वहीं कुछ पहली बार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सख्त हिफाजती इंतजामात और अबरालूद मौसम के बीच सालाना श्री अमरनाथ यात्रियों के पहले काफिले को जम्मू सूबे के आखिरी पड़ाव लांबर ग्राउंड बानिहाल से सूबाई इंतजामिया कश्मीर के हवाले किया गया है। सरकारी अहदेदारों ने बताया कि श्री अमरनाथ यात्रा के पहले काफिले में 164 छोटी बड़ी गाड़ियों में 3488 यात्री शामिल थे। उन्होंने कहा कि पहले काफिले के यात्रियों में से 1491 बालतल के रास्ते और 1997 यात्री पहलगाम के रिवायती रास्ते से श्री अमरनाथ गुफा पहुंचेंगे। शाहरा पर वाक़ई लांबर ग्राउंड बानिहाल में कैंप डायरेक्टर जहीर अब्बास भट्ट और इंतजामिया के अफसरों ने यात्रियों के पहले काफिले का खैर मकदम किया और बानिहाल में कुछ वक्त तक कयाम के बाद यात्रा को सूबे कश्मीर के इंतजामिया के हवाले किया गया। मैं देखो लंगर कितना अच्छा है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स है। सिक्योरिटी की बात करें, अगर हम लंगर की बात करें, हर चीज बहुत अच्छी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो जो लोग घर बैठे हैं मैं उनको बोलना चाहूंगी आप आए, हमारी आर्मी बहुत सक्षम है और हमें किसी भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो आपको पता ही है सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी, इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी, बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमें बहुत सेफ महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब हम एक VIP की तरह ट्रीट हो रहा है हर जगह की, इतना हाई सिक्योरिटी में और हर जगह इतना बढ़िया माहौल हमें मिल रहा है। इंतजाम की बात करें, अगर अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो लंगर साइड से खाने पीने का जो है वो लंगर जहाँ पे जो लंगर जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ 25 लंगर साइड से जिनका खाने पीने का इंतज़ाम है। बाकी रहा इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने वी हैव कंस्ट्रक्टेड वॉशरूम टॉयलेट फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी सैनिटेशन भी अलहदा से एक सैनिटेशन टीम जो है वो भी उनका टेंडर आउट होकर वो भी सैनिटेशन का काम हमारे जो BDO साहब है वो उसके नोडल ऑफिसर है। आफ्टर देन आप बात कर ले पानी, यहाँ 24 आवर्स इनको पोर्टेबल और ड्रिंकेबल वाटर्स के लिए RO भी लगाए गए हैं। करें यहाँ 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है जिसमें जेनसेट्स वगैरह भी लगाए गए हैं। हमारे फायर एंड इमरजेंसी की तरफ से भी एक व्हीकल आपके सामने है, वो व्हीकल भी है। देन हमारा यहाँ पे हेल्थ का अगर कहीं किसी को कोई फर्स्ट एड की ज़रूरत होगी, यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी टीम यहाँ पे बिठाई गई है। जिला बांडीपुरा के शादीपुरा में इंतजामिया के साथ साथ मकामी लोगों ने भी अमरनाथ यात्रा के पहले काफिले का इस्तकबाल किया। इस दौरान बांडीपुरा के शादीपुरा सोनावारी में कायम यात्रा ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे का वालहाना खैर मकदम किया गया। यात्रियों का बाकायदा इस्तकबाल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने किया। उनके साथ इस मौके पर दीगर सब जिला सतह के अफसरान के अलावा मकामी अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर DC उवैस ने कहा कि इंतजामिया ने यात्रा के लिए तमाम तर बेहतर इंतजाम कर रखे हैं और वो उम्मीद करते हैं कि यात्रा
पुरअमन और खुशगवार तरीके से मुनक्किद हो। जो यहाँ आज ग्रुप पूछा यात्रा का जो आज वार्ताली के लिए रवाना हुआ, तो लोगों ने काफ़ी इसमें पार्टिसिपेट किया, उनका वेलकम करने के लिए। तो इसमें एक ही चीज़ हम चाहते हैं कि यहाँ से जो भाईचारा पहले था वो कायम रहे, और इसमें आज हमें वो सामने भी आया कि लोगों ने किस तरह से इस्तकबाल किया, और ख़ासकर जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनने कितना इंतज़ाम उनके लिए किया। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें कि आज जो यात्रा स्टार्ट हुआ, हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हमारा मुल्क जाना जाता है भाईचारे के लिए, आज वो कायम है कि आज लोगों ने फिर इसमें इनको अच्छी तरह से यहाँ पे वेलकम किया, और लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया कि वेलकम के लिए। तो काफ़ी अच्छी बात है कि धीरे धीरे जो कश्मीर की जो हालात है पुरअमन हो रही है और कश्मीर फिर खुशहाली की ओर जा रहा है। हमारा जो बालताल का बैच था ये यहाँ से गुजरा है और स्मूथली बांडीपुरा जुरिस्डिक्शन को क्रॉस किया है, और सुंबल शादीपुरा जो हमारा कैंप है इसको भी क्रॉस किया है। आप देख सकते हैं कि अरेंजमेंट्स तो हमारे पूरे मुकम्मल हैं, पूरे तरीके से यहाँ पे जो सुविधाएं रखनी थी वो सारी की सारी यहाँ पे हैं, और हमें जो मौका मिल गया इंटरेक्शन करने का उसमें ये भी पता चला कि कितने ज़्यादा खुश हैं यात्री इंतज़ामात के साथ, जो पिछले इंतज़ामात भी वो देखते आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जैसे ही यहाँ पे पहला बैच रुकता है तो हम अपनी बेस्ट सर्विसेज जो हैं उनको दे पाएंगे। हमारे यहाँ पे जो रुकने की सर्विसेज है और लंगर है, ये सारा कुछ इस बार बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है। लेकिन लोकल नागरिक में बहुत ज़्यादा जोश था वेलकम करने के लिए, और वो सुबह से तैयार थे और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। राजौरी में जंगली जानवर ने मवेशियों के शेड पर हमला करके 6 जानवरों को मार दिया। ये वाकया जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पेश आया, जिसके बाद इलाके में खौफ हिरास फैल गया। मकामी लोगों ने बताया कि दरमियानी रात राजकुमार के मवेशियों के शेड पर एक जंगली जानवर ने हमला करके 6 जानवरों और मुर्गों को मार डाला, जिसमें बकरी और भेड़ भी शामिल थे। आज सुबह मकामी लोगों को इस वाकये की इतला मिलने के फौरन बाद इलाके में खौफ हिरास फैल गया और हर किसी ने इलाके में जंगली जानवरों की मौजूदगी के खौफ से घरों के अंदर ही रहने को तरजीह दी। लवाहिकीन ने जिला इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। मेरे भाई ने बहुत नुकसान होया, मेरे हाथ सब बख देखे हो, इसमें बहुत नुकसान होया, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकने। साढ़े बच्चियों ने खतरा है, साढ़े बुजुर्ग उन्होंने खतरा है। राती बाहर हमने बंदे मार देंगे, जानवर कोई ऐसा आया, इन्होंने दरवाजे ने पीछे पहाड़ियां सटियां, खिड़कियां बहुत बंद की गई, लेकिन आसाइयां सवेरा एक अलग बांध दरवाज पटास प्यास कटे हुए हैं, इन्होंने बहुत नुकसान होया है। कश्मीर में शिकायत सुन रही हैं और उनके हल के लिए इक़दाम कर रही हैं। जो शिकायत मैं सुन रही हूँ वो शिकायत यही है कि हमारे जो स्टाफ है उसका बिहेवियर थोड़ा सा रूड है। तो मैंने अपने स्टाफ को, वो अपने कुछ अपनी परेशानियां लेके मेरे पास आए थे, तो आज मैंने उनको समझाया है। मैंने उनको ये बोला है कि ये देखिए हॉस्पिटल कोई भी खुशी से नहीं आता है, जो परेशान होगा वो तो पेशेंट तो परेशान होगा ही, और अटेंडेंट उससे भी ज्यादा परेशान होंगे। तो कभी भी आप उनके साथ रूड बिहेवियर करोगे तो उससे पेशेंट की को आप क्या करोगे, उसके अटेंडेंट उससे क्या होता है कि ज्यादा वो क्योंकि परेशानी में ऑलरेडी होते हैं, उनके साथ रूड बिहेवियर करोगे तो वो ज्यादा और हाइपर हो जाएंगे, फिर लड़ाई का मसले पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। तो बहुत कुछ देखने में आया है, अब समझाया है, अब इनकी काउंसलिंग करना जरूरी है। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता देखूंगी, मैं शिकायत सुनूंगी, अगर कहीं पे ऐसा मेरा कोई स्टाफ ऐसे गलत मिसबिहेव करता है मेरी किसी पेशेंट के साथ या उनके अटेंडेंट्स के साथ, तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी उसके। लोगों ने डॉक्टर पूजा के इस इक़दाम की सराहना की है। जिस तरह से इनके हम काम करने का तरीका है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छी तरह से अपना यहाँ पर पैर जमाएगी और काम होगा और मुश्किलात का अजाला होगा। और देखिए बिल्कुल एक अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ तक अगर देखें कि मतलब एक बड़े ऑफिसर का जनरल पब्लिक के साथ इस तरह से इंटरेक्ट होना एक बहुत अच्छा, और मैं पर्सनली इसको अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने जो है इस तरह से पब्लिक को अपनी ग्रीवेंसेस रखने का मौका दिया, और साथ में ना सिर्फ ग्रीवेंसेस बल्कि अगर कुछ सजेशंस भी मतलब अब जनरल पब्लिक देना चाहती है तो वो दे सकते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ जो जीएमसी का स्टाफ है, यहाँ प्रॉपर उनको ड्रेस कोड होना चाहिए ताकि वो इजीली हमें पहचाना जाए कि हमें किससे कनेक्ट होना है, किससे बातचीत करनी है। तो ये ग्रीवेंसेस पब्लिक मीटिंग होनी चाहिए ताकि इनकी जो ग्रीवेंसेस होगी पब्लिक की वो हायर अथॉरिटी तक पहुँचे। डॉक्टर पूजा सनीचर की सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुद जीएमसी डोडा में लोगों की शिकायत सुन रही हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि शिकायत का अजाला किया जाएगा और लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी।
बैठती हूँ, वो मेरे पास आएंगे, वो अपनी परेशानी जो नहीं डिस्कस कर सकते हैं या वो इलाज करके चले जाते हैं और सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, तो वो आके एटलीस्ट मेरे साथ बात करेंगे, तो मुझे अपनी परेशानियां बताएंगे। तो मेरे को लगता है कि सुधार होना चाहिए, मेरे हिसाब से सुधार होना चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस जो होगा एकदम से नहीं होगा, ये ग्रेजुअल होगा, पर डेफिनेटली होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा विमेश यहाँ की आम जनता और यहाँ के पेशेंट की ग्रेविसेस को सुनेगी, ताकि यहाँ पर जितने भी लोग अपना इलाज कराने के लिए आए उन्हें बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। उम्मीद करते हैं कि लोगों की यहाँ पर जितने भी ग्रेविसेस जीएमसी मैनेजमेंट के सामने रखी जाएंगी उन्हें फौरी तौर पर हल किया जा सके। न्यूज 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ लोन। कठवा के गेटवे लखनपुर पहुंचने वाले अमरनाथ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन फर्जी मिलने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना रहा। अब तक तकरीबन 150 लोगों का फर्जी रजिस्ट्रेशन सामने आ चुका है। एसएसपी कठवा मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। एसएपी कठवा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। उधर कल भी जिला इंतजामिया सांभा ने अमरनाथ यात्रा के लिए जाली रजिस्ट्रेशन का पर्दाफाश किया था। मुजफ्फरनगर से निकलने वाले 68 यात्रियों को लेके जाने वाली 2 बसों ने श्री चेची माता मंदिर में EKYC की तस्दीक और RFID कार्ड हासिल करने के लिए रुकी। सांबा की टीम की तस्दीक पर यह पाया गया कि ज्यादातर यात्रियों के यात्रा परमिट में छेड़छाड़ की गई थी। यात्रियों और ड्राइवरों से मजीद पूछगछ पर यह इंकिशाफ हुआ कि इन मुसाफिरों ने राहुल भरद्वाज नामी शख्स को फीकस 7,000 रुपए देकर परमिट हासिल किए थे। पुलिस ने राहुल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तमाम यात्रियों से दरखास्त की गई है कि वो अपने मुस्तनिद यात्रा परमिट और आधार कार्ड साथ रखें। आज गांधीनगर क्रॉसिंग के करीब एक प्राइवेट बस और वैगनार कार के दरमियान हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए। ट्रैफिक और पुलिस एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी शख्स को जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक खुशकिस्मती से दोनों मियां बीवी की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने बस को अपनी तहवील में ले लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। अभी मैं गांधीनगर के इलाके में मौजूद हूं और अभी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। पंजाब नंबर की ये गाड़ी है और इसकी सीधी टक्कर जो है वो बस के साथ हुई है। गनीमत ये है कि जो आई विटनेस का कहना है कि गंभीर चोटें जो चालक थे उनको नहीं आई हैं। 2 शख्स इस गाड़ी में बैठे हुए थे जिनको हल्की चोटें आई हैं। गाड़ी की आप हालत देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर जो है ये टक्कर लगी है, कितनी खतरनाक जो ये है ये एक्सीडेंट हुआ है। ये क्रॉसिंग आपको बता दूं काफी व्यस्त इलाका है जम्मू का और यहाँ पे अमूमन गाड़ियों के आपस में एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन इस केस में गनीमत ये रही कि इसमें कोई जानी नुकसान की अब तक खबर नहीं। क्या हुआ था एक्सीडेंट, कैसे हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये मैं तो इधर नहीं था फिलहाल, यहाँ पे आई विटनेस कोई हो रहे हैं। सुनने में आया कि बस वाला वहां से आया, ये इस चौक से आ रहे थे और आते हुए बस वाला इनको घसीटते हुए लेके गया। बस का नंबर है JK02 BM 9499। तो कितने शख्स थे? आप 2 लोग थे। मेरी सिस्टर थी, मेरी जीजू थे। अच्छा। और अभी मैं घर से देखो किस कंडीशन में आया हूँ। अच्छा। एंड अभी वहाँ से बस आई थी और सुनने में आया, जिन बंदों ने बताया कि 2 बारी यहाँ से हॉर्न भी किया हमारी गाड़ी ने और बस चलो एक्सीडेंट हो जाता है, टक्कर हो जाती मान लेते। टक्कर होने के बाद घसीटते हुए गया, पता नहीं उसने दारू पी रखी थी, नशा किया हुआ था। अभी फिलहाल गाड़ी पुलिस स्टेशन भेज दिया गांधीनगर, अभी ये भी जा रही है और हम भी FIR के लिए जा रहे हैं। क्या उनकी अब कैसी हालत है, क्या गंभीर चोटें हैं? फिलहाल ज्यादा चोट तो नहीं है। जो मेल हैं बीच में जो ड्राइविंग कर रहे थे वो तो बिल्कुल ठीक है। जो फीमेल है उस साइड से गाड़ी की आप फोटो देख सकते हैं। आप कैमरा गाड़ी की तरफ घुमाइए प्लीज। तो सर क्या कुछ कार्रवाई इसमें की है आपने? क्या गाड़ी को पकड़ा है? बस को तो पकड़ लिया है। एज पर लोकल पुलिस मौके पे है, जो भी ये कार्रवाई करेंगे, बाकी इसको रिमूव कराएंगे। मैं तो इस गाड़ी को यहाँ से हालांकि रिमूव किया जाएगा। गनीमत ये है कि ज्यादा गंभीर चोटें नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया है कि जो बस ड्राइवर था वो घसीटते हुए इस गाड़ी को ले गया आगे, और ये साफ बताता है कि किस तरह से
जो लापरवाही होती है वो जान तक बनाती है लोगों की। तो ऐसे में यहाँ पे अभी एक जो आप समझ सकते हैं, पुलिस भी मौके पे है और ट्रैफिक पुलिस भी मौके पे है। इस गाड़ी को हटाया जाएगा और जैसा कि ये खुद इनके रिलेटिव्स हैं, इनका कहना है कि कोई खतरे की बात नहीं है, चोटें आई हैं जिसके चलते उनको जीएमसी में भर्ती करवाया गया है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज 18 जम्मू। न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।